आज हर सियासी जमात आपके दरमियान में जलसों को मुनक्कद कर कर अपने तशहीरी मुहिम को रखकर, अपने मंशूर और अपने मैनिफेस्टो को रखकर आपके सामने आई है। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात है जिसकी बुनियाद मुस्लिम दुश्मन अनासिर ने रखी थी, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी है जिसने कई फिरका परस्त तंजीमों को जन्म दिया। न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उनको पाल पोस कर बड़ा किया और फिर आज उन्हीं तंजीमों से कांग्रेस पार्टी को खतरा लाहक हो रहा है। तो फिर मुसलमानों के दरमियान में आकर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से ये कह रही है कि आप हमारा साथ दे दीजिए, हम इख्तिदार में आएंगे तो आपके लिए ये होगा, आपके लिए ये काम करेंगे। अरे 70 बरस से जिस जमात का साथ मुसलमानों के आबाजदाद ने दिया, गौर करो आज उस जमात ने हमारा हाल क्या किया है। कभी गौर करो मुसलमानों, क्योंकि आपकी हमारी जिंदगी का हर शोबा सियासत से होकर गुजरता है, और अगर हम सियासत को नहीं समझेंगे तो जो हालात अब है इससे बदतरदार और इससे बदतरीन हालात से हमको गुजरना होगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मुखालिफीन मजलिस कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो एक ही बात बोलते हैं कि बी टीम है, सी टीम है, ऐसे है वैसे है, और इन अकल के अंधों ने न जाने कौन सा कांग्रेस के गुलामों ने गुलामी का ऐसा कौन सा चश्मा पहना है कि अन्ना के घर में अन्ना का बड़ा भाई बीजेपी के टिकट से ठहरा है। संतुक हम्बड़े लोकसभा का उम्मीदवार है बीजेपी का, और फिर साथ में गुलाम जो फिर रहे हैं, गुलाम कह रहे हैं कि अन्ना बड़े साफ सुथरे हैं। कैसा साफ सुथरा अन्ना? 2019 में तुम्हारे वोटों को लिया या नहीं लिया? 2019 में झोली भर भर कर कांग्रेस के गुलाम आए, अन्ना को वोट दो, अन्ना का साथ दो, अन्ना का साथ दो, चीख चीख कर पुकार कर कहे अन्ना मुसलमानों के वोट लेता है सेकुलरिज्म के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर, और फिर एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा अन्ना ने किसको वोट डाला? किसको वोट डाला? बीजेपी को डाला। हमारे वोट दिया, हमारे वोट लेकर जीत कर आया, जीत कर आने के बाद बीजेपी को वोट डाला क्रॉस वोटिंग पे। क्या अन्ना ने ये काम किया या नहीं किया? क्या विशाल घर पर अन्ना ने चीख कर सदन में आवाज उठाई? क्या अन्ना ने ठहर कर बोला कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है नांदेड़ में, तो मुसलमानों की इबादत गाह को कैसे शहीद किया गया, मुसलमानों की दरगाह को कैसे शहीद किया गया? क्या अन्ना ने ठहर कर बोला? जहां पर जो बच्चे रामगिरी के खिलाफ में कलेक्टर ऑफिस के सामने ठहरे थे, क्या अन्ना ने उनका साथ दिया? क्या अन्ना ने उनकी आकर तायीद की? मराठा रिजर्वेशन पर तो अन्ना जाता है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन में क्या तायीद की? फिर कैसे अन्ना को वोट देंगे? अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, तुम्हारे घर में खुद बीजेपी के लोग पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है।
और अन्ना के गुलाम आकर कह रहे हैं कि नहीं, अन्ना बहुत दूध का धुला हुआ है। कांग्रेस के जर खरीद गुलाम जब आपके इलाके में आएंगे तो उनसे कहना कि वो अन्ना जिसके बारे में तुम वोट मांगने के लिए हमारे घरों तक आ रहे हो, कैसे बीजेपी से ठहरता है। अपने भाई को नहीं समझा सका और हमें सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहा है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये धोखा कोई ढका छुपा हुआ धोखा नहीं है, ये खुलेआम हो रहा है। क्या क्या चीजें हो रही है सब जानते हैं मेरे भाई। आज जितनी बातें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ में, हर नया दिन मुसलमानों की दिलादारी की जाती है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी होती है, तो कभी मसाजिदों को शहीद किया जाता है, तो कभी बुलडोजरों के जरिए से हमारे मकानात को, बस्तियों को उजाड़ा जाता है, तो कभी इनकाउंटर के नाम पर गोली मुसलमानों को मारी जाती है। आप बताइए, कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी पार्टी है जो ठहर कर इन तमाम नाइंसाफियों को बयान कर रही है या हक बात कहते हुए कह रही है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा। गौर करो, आज वोट तो मांगने आ रहे हैं, लेकिन उन वोट मांगने वालों से कहो कि यहां जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये जो कच्ची कॉलोनी मुनव्वरा मस्जिद के करीब नाली का पानी हर साल आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? कच्ची कॉलोनी के लोग, मुनव्वरा मस्जिद के लोग यहां पर होंगे तो मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि हम वोट अगर देते हैं किसी एमएलए को, एमपी को या फिर नगर सेवक को, तो वोट देने का मकसद होता है कि आपके बुनियादी मसाइल हल हो। ये कैसा? अभी हुसैन पहलवान बोल रहे थे कि बारिश में अजीम साहब पूरा घराना बकीट से, पानी की मोटर से पानी निकाल निकाल कर परेशान, उनके पूरे मोहल्ले के लोग परेशान है या नहीं है? पानी की निकासी का मसला हल नहीं करते, कचरे के अंबारे उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, ड्रेनेज खुला बह रहा है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तंसीब नहीं करवाते, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाते, पानी कभी आया कभी नहीं आया उसकी फिक्र नहीं करते, लेकिन अन्ना की जय जयकार करते। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जो बीजेपी के बारे में यह कहता है, जो उसके दिल में बात थी उसके जबान पे आई। परसों प्रेस के लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछ रहे थे, तो कह दिया बेसाख्ता, जो बात दिल में थी वो जबान पे आई कि पहले 80,000 से जीत कर आए थे, अब नांदेड़ की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताएगी। आपने भी सुना होगा। तो ये सब मिले हुए मेरे प्यारे मुसलमानों हमें सिर्फ धोखा दे रहे हैं। और ये जो अन्ना की जय जयकार करते फीक रहे हैं, ये चंद कौड़ियों के गुलाम जो मिल्लत फरोश आपके घर तक, आपके दरवाजों तक आकर सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, ये कोई सेकुलरिज्म की दुहाई नहीं दे रहे हैं। जो अन्ना ने इन्हें चूसने के लिए मीठा गन्ना दिया है, उसकी वजह से ये तुम्हें आकर बोल रहे हैं। ये है असल में। आप गौर करिए कि आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आने वाला कल क्या होगा पता नहीं मेरे भाई। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कैवान में ठहर कर मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मर्दों की जरूरत है,
भागने वालों की जरूरत नहीं है। पूछो, आज भी पूछो, यहीं पर आपका एक दारुल, उस दारुल उलूम का एक जलसा था। उस जलसे को मुनक्कद करने के लिए, तशहीर के लिए गांधी पुतले से पहले दरगाह के करीब चंद बच्चे दारुल के थे। वो तशहीर पोस्टर को चिपका रहे थे। वजीराबाद की पुलिस ने उन्हें उठाया और उठाकर, बांग्लादेशी कहकर उठाकर वजीराबाद के पुलिस स्टेशन में लेकर गए। उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। मुझे फोन आया रात की अंधेरी में, तकरीबन 12 से 1 बज रहा था। वहां से फोन किए, उस्तादों ने मदरसे के फोन किए कि मोइन साहब, हमारे मदरसे के बच्चे जो आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम है, यहां पर एक अल्लाह वाले आने वाले हैं। तो पोस्टर चिपका रहे थे। वजीराबाद की पुलिस ने लेकर गई है। बच्चे डर रहे हैं। अरे घर से निकलकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा और पहुंचकर वहां पर खाकी वर्दी वालों से कहा, क्या सिर्फ तुम्हें इस मुल्क के अंदर दाढ़ी और टोपी वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं? और खड़े रहकर उस वक्त के एसपी को फोन किया, जादव साहब को, और फौरी उन बच्चों को मैं लेकर आया। तो उन असातिज़ा ने मुझे कई दुआएं दी। यही आपके नजदीक में मछली मार्केट के करीब में एक मुफ्ती साहब, नौजवान मुफ्ती आलिम दीन है। रात के 3 बजे एनआई की टीम दिल्ली से आती है। कंसर्ट पुलिस स्टेशन इतवारा के पुलिस वाले भी आए थे साथ में। रात के 3 बजे उनके वालिद ने फोन किया, कहा कि हमारे घर में कुछ लोग घुस गए हैं जिनके पास रिवॉल्वर है और पुलिस का टीम है, और हम हमारे घर में घुसकर हमारे बच्चे की लाइब्रेरी को ढूंढ रहे हैं, उसकी किताबें पूछ रहे हैं। 3 बजे रो रहे थे उनके वालिद। पहुंचता हूं तो पता चला ये एनआई की टीम है। उनसे बात की तो एक छोटी सी गलती थी व्हाट्सएप की। वहां पर ठहर कर पुलिस से नुमाइंदगी किया और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 5 बजे उस बच्चे को, मुफ्ती साहब को उनके घर पर लाकर छोड़ने वाला हूं। मेरे भाई, हकीकत है या नहीं है? क्या आज नांदेड़ में अगर कुछ होता है तो कांग्रेस के गुलाम आते हैं? क्या कांग्रेस का कोई गुलाम आया? क्या वंचित के कोई लोग आए और आज आकर वोटों की भीख मांग रहे हैं? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, एहसान का बदला तो एहसान से दिया जाता है। आपका और हमारा ईमानी फरीदा है, एक तकाज़ा है कि हम उसके काम आए जो हमारे काम आ सकता है। अरे हर कोई आता है वोट लेने के लिए, हर कोई आकर झोली फैलाता है, लेकिन शेरनी की तरह वोटों को तकसीम न होने दो। मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अरे आज कुछ नहीं हो तो तुम्हारे लिए आता हो, लड़ता हो। अरे कल इंशाअल्लाह ताला आपका इत्तेहाद एक मौका जब मुझे देगा तो ये जो राणे, जो जरा सर का छोटा सा, ये जो बीजेपी का पिल्लू है, ये जो है, तो ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अरे राणे, तू, तेरा पूरा खानदान, तू, तेरी औलाद, पूरी नस्ल, बताओ कौन से मस्जिद में कब आना है? हम आके ठहरेंगे, मैं आके ठहरता हूं, देखते हैं। इन्हें पता है कि अभी कुछ नहीं है तो ये हाल है। कल सदन में पहुंचेगा, असेंबली में पहुंचेगा तो क्या कुछ नहीं करेगा। अरे हम वहां पर सुनेंगे नहीं बल्कि सुना के आएंगे। मैंने कभी भी, जब भी खाकी वर्दी वाले हो या खादी वाले हो या प्रशासन हो, खुदा की कसम सैयद मोइन ने नांदेड़ के मुसलमानों के सरों को कभी झुकने नहीं दिया। कभी मैं तलवार नहीं पड़ा हूं, कभी मैंने मुफाहिमत नहीं की है। मैं लड़ा हूं और लड़ते लड़ते अगर कानूनी कार्रवाई भी हुई है
जेल में भी जाना पड़ा है तो हंसते हंसते गया हो, डरा नहीं हो, भागा नहीं हो, न कभी भागूंगा मेरे भाई।